गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में एहतजाज करने वाले पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कायम एहतजाजी कैंप पर हमले के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया। एफआईआर में सदर पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली बादशाह और सेक्रेटरी जनरल हुमायूं खान समेत दीगर पीपी रहनुमाओं को मुल्जिम नामजद किया गया है। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में एहतजाज करने वाले पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ अजीज से। काशिफ, बताइएगा इस मुकदमे के बारे में। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज पिशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया था और एहतजाजी मुजाहिरीन जो थे उन्होंने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश भी की, जिस पर पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल्स जो है वो भी फायर किए। उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुनों ने पिशावर के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायम कैंप को आग लगा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुनों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की है और एफआईआर में ये भी लिखा है कि जो आग लगाने वाले थे उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी की जी, टोपी जो है वो पहनी थी। जी काशिफ अजीज, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के बाद सिंध के दीगर बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गईं। एशियाई तरक्याती बैंक के आला सतह के वफद ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से कराची में मुलाकात की है। मुलाकात में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन का कहना है ट्रांसपोर्ट के शोबे में मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। कराची के बाद सिंध के दीगर बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गईं। एशियाई तरक्याती बैंक के आला सतह के वफद ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से कराची में मुलाकात की है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी से। शुएब, बताइएगा। जी देखें, जिस तरह से सिंध हुकूमत मुतहर्रिक है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक जो बसेज हैं उनको ऑन रोड किया जाए, तो उसी सिलसिले में ये अहम मुलाकात है और मुलाकात में जो है यही तमाम मामला ज़ेर गौर आए हैं, जिसके ज़रिए सिंध के शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। और ये जो कोशिशें हैं इसमें सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध जो है शर्जील इनाम मेमन वो शामिल हैं और वो इजलास मुख्तलिफ औकात में करते फिर रहे हैं और उन्हें इजलास के ज़रिए ही कोशिश की जा रही है कि इनके जो कराची के बाद सिंध के जो दीगर बड़े शहर हैं वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस को शुरू किया जाए। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत जो है वो कोशिशें तेज कर चुकी है ताकि मुस्तकबिल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और सिंध हुकूमत चाहती है कि व्हीकल सेक्टर में ये गैर मामूली जो पेशरफ्त है वो सिंध हुकूमत करे। इसी सिलसिले में इसी दायरे को वसी करने के लिए इस पर कार्रवाई और गौर जारी है ताकि सिंध हुकूमत जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। इसी सिलसिले में जो ये मामलात हैं वो ज़ेर गौर है। मामलात ज़ेर गौर हैं। शुएब बर्नी, आपका बहुत शुक्रिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के शहर मशहद पहुँच गए। वज़ीर दाखिला ने हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़िरी दी, नवाफिल अदा की और खुसूसी दुआ की। उन्होंने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात करने पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान और ईरान मिलकर ज़ायरीन की सहूलतों के लिए मज़ीद इक़दामात करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के शहर मशहद पहुँच गए। वज़ीर दाखिला ने हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़िरी दी, नवाफिल अदा किए और खुसूसी दुआ की। उन्होंने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात करने पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर ज़ायरीन की सहूलियात के लिए मज़ीद इक़दामात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफरिंग जजेस की नई तकर्री नहीं हुई। जजेस ट्रांसफर पर आए हैं तो नए हलफ की जरूरत नहीं है। अटॉर्नी जनरल के जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू दलाइल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार जजेस के वकला ने अदालत को तमाम बातें नहीं बताईं। आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों के मीटिंग मिनट्स भी तलब कर लिए हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी है। इसी से मुतल्लिक मजीद जान लेते हैं अदील सरफराज से। अदील, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ 5 जजेस की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अदालत ने मुकदमे की समाअत अब 29 मई तक मुलतवी की है। ये कह कर के जवाब में या रिपोर्ट में जो दलाल हैं, जो मेन पिटिशनर्स हैं, वो अपने दलाइल दे सकेंगे। मुनीर मलिक और दीगर वकील जिनमें फैसल चौधरी है, हामिद खान है, वो अपने दलाइल अब
بینچ ہے. اور اس کے علاوہ آج اگر ہم بات کریں سماعت کی تو آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت کے سامنے یہ موقف اپنایا کہ آئین کے آرٹیکل 200 میں ججز ٹرانسفر کا طریقہ کار وضع ہے. ججز ٹرانسفر کے معاملے پر جو ویٹو پاور ہے وہ عدلیہ کو دی گئی ہے. ٹرانسفر کے وقت تمام چیز جسٹس نے ظاہر کی. اس موقع پر جسٹس صلاح الدین پاور نے کہا کہ مگر سینیورٹی کے معاملے پر کسی چیز جسٹس سے ظاہر نہیں کی گئی. بہت شکریہ عادل سرفراز، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا.